आखिर क्या है लव जिहाद। देश में लव जिहाद जैसे फैलाने के लिए देश में कई लोगों को फंडिंग की जा रही है और हिंदू बेटी बहन को प्यार के झांसे में देकर उससे शादी करना और धर्मांतरण करना और ना करे तो उसे मार देना, डैट इज़ लव जिहाद। आगे जानेंगे सुशांत सिन्हा के साथ व्हाट इज़ लव जिहाद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। एक और अहम विषय लेकर आपके सामने हाजिर हूं। लव जिहाद का आपने बहुत जिक्र सुना होगा। ये शब्द बार बार राजनीतिक रैलियों से लेकर न्यूज चैनल्स की चर्चाओं में कई बार आपके पास पहुंचा होगा। आज अहम सवाल यह है कि क्या लव जिहाद जैसा कुछ है? क्या वाकई जो ये आरोप लगता है कि हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के जानबूझकर प्यार के जाल में फंसा रहे हैं और उसके बाद उनका इस्लाम में कन्वर्जन हो रहा है, क्या यह आरोप सही है? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा भर तो नहीं है? इसको लेकर आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। लव जिहाद को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारे आसपास हो रहा है उस पर आप आंखें नहीं मूंद कर रह सकते। सबसे पहला सवाल मैं आपको जिसका जवाब देता हूं कि क्या लव जिहाद बीजेपी ने क्रिएट किया? ऐसा कुछ है ही नहीं। लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल बीजेपी ने नहीं किया, इस बात को समझ लीजिए। लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल 2009 में शहंशाह वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये जो मामला चल रहा था केरला हाई कोर्ट में, उस दौरान सुनवाई के दौरान सुनाई दिया, जब ये कहा गया कि ऐसा सुनने में मिल रहा है कि लव जिहाद या रोमियो जिहाद जैसा कुछ केरला में चल रहा है, जहां खास धर्म की लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो पहली बार यह टर्म 2009 में केरला हाई कोर्ट में गूंजा था। तो यह तो बहुत स्पष्ट हो गया कि बीजेपी का बनाया हुआ शब्द नहीं है लव जिहाद, और बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है, यह बात जरूर है। लेकिन उठाने के पीछे वजह यह है कि कई बार इसका जिक्र हुआ है, लोगों ने इसको लेकर चिंता जाहिर की। चिंता क्यों जाहिर हुई वो भी आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि इसको लेकर अभी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक ड्राफ्ट बिल भी लेकर आई है, यानी एक मसौदा कानून का लेकर आई है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर आप किसी लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करा देते हैं या धोखे से या गलत तरीके से धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो आपको 1 से 5 साल तक की कैद हो सकती है और 15,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। और अगर लड़की SC/ST से है तो यह सजा बढ़कर 3 से 10 साल तक की हो सकती है और 25,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। अब इस पे भी हंगामा हो गया, लोग लिखने लगे कि अरे ये तो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ चाहते नहीं कि लोगों के बीच प्रेम हो। ये प्रेम रोकने के लिए लाया गया कानून नहीं है, ये प्रेम के धोखे से कन्वर्जन रोकने के लिए लाया गया कानून है। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इस कानून में सिर्फ इतना है कि अगर आप अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की लड़की से शादी कर रहे हैं या लड़के से शादी कर रहे हैं, तो आप एक सरकारी अधिकारी के सामने बाकायदा इस बात की पुष्टि करेंगे कि यह सब दोनों की मर्जी और जानकारी से हो रहा है। इसमें बुरा क्या है? क्या आप अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते? क्या उसमें यह नहीं पूछा जाता है, यह नहीं सुनिश्चित किया जाता है कि आप दोनों की शादी अपनी मर्जी से हो रही है? अगर यह सुनिश्चित कर दिया जाए कि दोनों की मर्जी के साथ साथ दोनों के बीच में इस बात को लेकर जानकारी भी पुख्ता है कि कौन किस धर्म से है, तो बुरा क्या है? अगर आपका प्यार पुख्ता है, आपका प्यार पाक साफ है, आपने सब सच बताया है, तो इसमें डरने की क्या बात है? इस कानून से डरने जैसा क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन हंगामा खड़ा हो रहा है कि ऐसा कानून क्यों आए। अरे क्यों नहीं आए, सवाल तो यह है। किसी लड़की को आप यह कहे कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, मेरे साथ जिंदगी बिताओ, और जब वो शादी करके घर पहुंचे तो उसको पता चले कि ये जो राम प्रकाश बता रहा था खुद को, ये तो जुम्मन मियां निकले, तो ये धोखा नहीं है। उसको आपके धर्म के सारे तौर तरीके मानने होंगे, वो उसके लिए तैयार है नहीं है, ये उसको पता होना चाहिए। और यही उल्टा भी कर लीजिए, किसी भी धर्म के लिए कर लीजिए। कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को क्यों ऐसा धोखा दे? नहीं देना चाहिए। लेकिन हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि बार बार ऐसे मामले सामने आए, कई बार सामने आए। जैसे कहा जाता है ना कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी का जुड़ाव जो है वो इस्लाम से क्यों निकलता है? वैसे ही जो जबरन धर्म परिवर्तन कराए गए, वो जो मामले सामने आए, उनमें से ज्यादातर, ये नहीं कह रहा हूं कि सारे, लेकिन ज्यादातर ऐसे मामले क्यों हैं जो कि
हिंदू लड़की को धोखा दिया गया और बाद में उसे पता चला कि लड़का मुसलमान है, ऐसा निकल कर आता है। इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि यह लव जिहाद तो नहीं है। इसकी थोड़ी और जानकारी आपको देता हूं, कुछ उदाहरण देखिए। एक दो केस नहीं है, कई सारे केस है। हाल में कई केसेस सामने आए हैं जो सोशल मीडिया पर आपने देखे होंगे। कुछ पुराने मामले भी आपको याद दिलाऊं। नेशनल लेवल की शूटर रही हैं तारा सहदेव, रांची झारखंड से आती हैं। उनके साथ ऐसा ही कुछ मामला सामने आया। कहा गया कि जिस व्यक्ति से उन्होंने शादी की उसने अपना नाम रंजीत कोहली बताया। शादी हो गई। शादी के बाद पता चला कि रंजीत कोहली तो रंजीत कोहली है ही नहीं, वो तो रकीबुल हसन खान है। और शादी करने के बाद निकाह करने का जोर डाला गया और इस्लाम कबूलने की बात कही गई। अगर प्रेम था तो फिर आपको जबरन धन परिवर्तन कराने की और शादी के बाद निकाह करने की जरूरत क्यों पड़ी? शादी तो हो गई थी ना भाई। मामला कोर्ट में पहुंचा, सुर्खियां बनी। और ऐसा नहीं कि उन्हीं के साथ होकर रह गया। आपको एक और मामला बताता हूं। नेशनल लेवल की ताइक्वांडो प्लेयर हैं जो उस वक्त माइनर थी जब उनके साथ यह सब घटा। उन्होंने कानपुर से, उत्तर प्रदेश से हैं। उन्होंने कहा कि उनको जिस लड़के से प्रेम हुआ या जिस लड़के ने उनके सामने अपना दिल निकाल कर रख दिया, उसने अपना नाम राजा बताया। और बाद में बताया गया, बाद में पता चला कि वो मोहम्मद वसीम था और उसने भी धन परिवर्तन के लिए जोर डाला। बरेली उत्तर प्रदेश से खबर आई कि भाई गोलू नाम का एक लड़का जिम में आता था। वो सिर पर टीका लगाता था, कलावा पहनता था हाथ में, खुद को हिंदू बताता था। और जब प्रेम हो गया तो फिर पता चला कि वो गोलू जो है वो आमिर था और उसने भी जबरन धन परिवर्तन कराने की कोशिश की। शामली से उत्तर प्रदेश से खबर आई कि फेसबुक पे एक लड़के ने धोखा दिया हिंदू नाम बताकर और उसके साथ गंदे अश्लील वीडियो भी जो है वो बना लिए। पश्चिम बंगाल की घटना है जहां पर शुभलोकना चक्रवर्ती, जिनसे एक लड़के ने प्रेम किया ये बताकर कि वो हिंदू है, बाद में वो शेख सुल्तान निकला। जब कोर्ट मैरिज के लिए बात आई तो परिवार ने विरोध किया तो उस लड़की को गोली मार दी उसने। तो ऐसी कई घटनाएं हैं जो सामने आई, एक के बाद एक आई हैं। कई रिपोर्ट नहीं हुई है क्योंकि कई बार लड़की को लगता है कि अब शादी हो गई, प्रेम हो गया तो छोड़ो क्या करना है। लेकिन ये बार बार हो रहा है तो सवाल तो उठेंगे। और बार बार न भी हो, कुछ के ही साथ हो, किसी एक लड़की के साथ भी धोखा क्यों होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ी हुई। आपको बीजेपी से प्रॉब्लम है, बीजेपी से प्रॉब्लम रखिए, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि आप कोई अच्छा कानून आए तो आप उसका विरोध कर दीजिए। किसी लड़की को न्याय मिले तो उसका विरोध कर दीजिए। लव जिहाद जैसा कुछ है ही नहीं, इसको नकार दीजिए। और जब प्यार की बात करता हूं तो जिस 2009 के मामले की बात कर रहा था जो केरला हाईकोर्ट में चला, उसमें जज साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उनका ऑब्जर्वेशन था कि इफ अ बॉय और गर्ल बिलीव्स दैट अ marital union is not possible without the other party to love converting to his or her religion, it is his or her faith, but in such cases it is not love that is prominent but religion. उन्होंने कहा कि अगर कोई लड़का और लड़की प्रेम करें और दूसरे को यह लगे कि बिना उसके धर्म में परिवर्तन हुए वो सामने वाला जो है वो उससे प्यार नहीं करता, तो इसका मतलब ये प्यार नहीं है प्रोमिनेंटली, यानी प्रमुखता से प्यार नहीं है, ये धर्म है। और यही बात जो कानून लाई है योगी आदित्यनाथ सरकार लाने का प्रस्ताव है या दूसरी जगहों पर मध्य प्रदेश में आया, उसमें यही बात है कि भाई अगर प्यार है तो कुछ भी छिपाना क्यों, प्यार किया तो डरना क्या। धर्म बता के कीजिए, नाम बता के कीजिए, सच्चा नाम बता के कीजिए। समाज की अगर कोई दिक्कत है तो अकेले आपको क्या लगता है आज आप अपना नाम कुछ और बता देंगे और कल को शादी कर लेंगे तो समाज विरोध नहीं करेगा, तो तब भी करेगा। इसलिए यह सवाल उठता है कि बार बार आप धर्म को लेकर शादी के बाद जबरदस्ती क्यों करते हैं। आपकी सोच में वो तो नहीं है कि धन परिवर्तन ही कराना। और ये सोच जब मैं कह रहा था कि केरला हाईकोर्ट में मामला उठा, तब केरला हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में ये कहा था कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ऐसा लगता है कि कुछ खास कम्युनिटी के लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है धर्म परिवर्तन के लिए, क्योंकि वो जो मसला था वो एक हिंदू लड़की और एक क्रिश्चियन लड़की से जुड़ा हुआ था, जिससे कि जिनको कि पहले यह बताया गया कि कैसे उनके धर्म में बुराइयां और बाद में उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया। तो सवाल आज से नहीं 2009 से 2008 से उठ रहे हैं, आज प्रमुखता से उठ रहे हैं क्योंकि ये मसले लोगों को आसपास नजर आने लगे हैं। आपको मैं बताऊं, केरल में एक चर्च है, उसने भी ये कहा, आरोप लगाया कि आईएसआईएस जो है वो क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट कर रहा है, उनका धोखे में लेकर उनका धर्म परिवर्तन करा रहा है और फिर उनका इस्तेमाल आतंकवादी के तौर पर कर रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी इस आरोप की पुष्टि नहीं की है
कि इसमें कितनी तथ्यात्मक सच्चाई है, लेकिन लोगों को यह दिख रहा है, लग रहा है, तो कुछ तो बात होगी। आंख मूंद लेने से आप सच से भाग तो नहीं सकते। एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आ चुका है देश के एक बड़े चैनल का, जिसमें एक संगठन ये बात कबूल करता दिखा, उसके कुछ लोग कबूलते दिखे थे बात को, कि इस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो सब कुछ आंख के सामने होने के बाद आंख मूंद लेने से सच छुप जाएगा, यह तो नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में अभी आपने देखा होगा कि एक एसआईटी का जिक्र हो रहा है कि एसआईटी ने कह दिया कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं है। अरे भाई, एक तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ कानपुर में जांच, उसमें भी सिर्फ 14 मामले, उस 14 में भी 3 केसेस तो निकल गए धोखे के। एसआईटी की रिपोर्ट में आया है कि 3 मामलों में लड़कों ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई। एक में फतेह खान ने अपना नाम आर्यन मल्होत्रा बताया, एक ने ओवैस ने अपना नाम बाबू बताया, मुख्तार अहमद ने अपना नाम राहुल सिंह लिख दिया। तो जब तक हजारों लड़कियों के साथ नहीं हो जाएगा तब तक लड़कियों को न्याय नहीं मिलना चाहिए क्या? या हजारों लड़कियां आके कंप्लेन ना कर दें कि ये हो रहा है, तब तक आप नहीं मानेंगे क्या कि ऐसा हो रहा है? या जब आपके आसपास या आपके घर में किसी के साथ होगा तभी आप मानेंगे? और सीधा सा सवाल यह है कि नीयत साफ है तो धर्म और नाम छुपाना क्यों? और बार बार इसका रिवर्स क्यों नहीं होता, या रिवर्स वाले मामले सामने क्यों नहीं आते? बुलंदशहर में बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगा, अलीगढ़ में बीजेपी के एक नेता हैं, उन पर आरोप लगा कि वो साजिश के तहत मुस्लिम लड़कियों की शादी जो है वो हिंदू लड़कों से करा रही है। उन्होंने कहा अगर आप साबित कर दीजिए तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी। मसला ये नहीं कि वो सच कह रही है झूठ कह रही है, मैं ये कह रहा हूं जब आपके धर्म से जुड़ा हुआ कोई मसला है तो आपको भी चिंता होती है ना भाई कि कोई ऐसा कर रहा है। वैसे हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है तो हिंदुओं को चिंता हो रही है, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ उसको चिंता होनी चाहिए, क्योंकि धोखा तो किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता ना। और ये कानून तो यही कह रहा है कि लड़की कोई भी हो, उसके साथ अगर धोखा हो रहा है तो इसको रोकना है। तो ऐसा कानून देश भर में क्यों ना है? मैंने ट्विटर पर एक पोल कराया कि उत्तर प्रदेश में जैसा कानून आने जा रहा है जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए, क्या देश भर में आना चाहिए? तो 90% से ज्यादा लोगों ने कहा कि हाँ ऐसा कानून देश भर में आना चाहिए। कोई क्यों बर्दाश्त करेगा भाई कि किसी लड़की के साथ धोखा हो, बार बार ऐसे मामले सामने आए? और एक कानून अगर आने से इसमें कमी आ सकती है, अगर प्रमुखता से उसका कड़ाई से पालन कराया जाए तो उसको रोका जा सकता है, तो बुराई क्या है? और जिनको बुराई लगती है उनसे पूछिए कि आपका प्रोपेगेंडा क्या है। लव जिहाद नहीं है कह देने से लव जिहाद खत्म हो जाता है? तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं देश में। आप कह दीजिए कि भूखमरी नहीं है, खत्म हो जाएगी। आप कह दीजिए कि लोगों को बीमारी नहीं है, खत्म हो जाएगी। आप कह दीजिए कोरोना नहीं है। अगर नहीं कह देने से खत्म हो जाता है तो कोरोना को भी खत्म कर दीजिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसलिए जागिए, सोचिए कि आसपास क्या हो रहा है, और प्रोपेगेंडा किसी पार्टी का बताकर कि आपके साथ जो कुछ गलत हो रहा है उसे ढकने छिपाने की कोशिश हो रही है। आज इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे वीडियो लेकर आता रहूंगा, देश की बात करता रहूंगा। आप भी जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। लोगों को पता रहना चाहिए कि देश में हो क्या रहा है। नमस्कार। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन।